नमस्कार। आज तक का सफर लिव में हम बात करेंगे उस कंपनी की जो जहाज तो बनाती है लेकिन भरोसा उड़ा के ले जाती है। जी हां, बोइंग। अब इनका नाम सुनते ही लोग सीट बेल्ट कस लेते हैं और भगवान याद करने लगते हैं। हमारे साथ हैं के जेठवाल जी, जो बोइंग की तरफ से आए हैं। जेठवाल जी, क्या आपको खुद अपने प्लेन में चढ़ने से डर नहीं लगता? बैठ जाइए बहने। ओ भाई, नहीं खड़ा करना है। नहीं, डर कैसा? बोइंग इज वर्ल्ड क्लास। हम तो खुद अपने बच्चों को भी हमारे जहाज में भेजते हैं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कब भेजा था आखिरी बार? अभी एक्चुअली वो जूम क्लासेस कर रहे हैं अभी। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जूम क्लासेस या पैराशूट ट्रेनिंग? जेठवाल जी, एफए ने कहा कि आपकी प्लेन्स में फॉल्टी सेंसर, सबस्टैंडर्ड बोल्ट्स और सेफ्टी चेक्स तक गायब हैं, फिर भी आपने कहा सब ठीक है। क्या आप बोइंग चलाते हैं या पान की दुकान? सही पकड़े हैं। देखिए, हम कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। कॉस्ट कटिंग या सेफ्टी कटिंग? हमने कुछ काम आउटसोर्स किए थे। कुछ भी। किसको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं बोइंग में इंजीनियर था। मैंने जब कहा कि विंग बोल्ट ढीला है तो बोला गया एडजस्ट कर लो, फ्लाइट तो फिर बाय उठ जाएगी। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। फिर उठ गई पर लैंडिंग गियर हॉलिडे पर था। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जेठवाल जी, सवाल यह भी है, बोइंग को इतने सेफ्टी वायलेशंस के बाद भी अरबों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मिलते हैं? हमारे यहां अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। नो। हम इनोवेशन पर फोकस करते हैं। क्या बोला तूने? इनोवेशन या इन्फ्लुएंसेशन? सही पकड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी मिला था जब वन मिनिस्टर्स कजिन वाज मेड ऑनररी चीफ फ्लाइंग बाबा। तो दोस्तों, उड़ान का सपना तभी सच्चा होगा जब उसकी नींव ईमानदारी पर हो, वरना प्लेन नहीं, भरोसा क्रैश होगा और बोइंग को नहीं, जनता को नुकसान होगा। टैप टैक के लिए अपना सीट बेल्ट बांधिए और बोइंग से दूरी बनाइए। क्या हुआ? बोइंग के 737 मैक्स विमान 2 बड़े हादसों में शामिल रहे। लाइन एयर फ्लाइट 610 2018 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 2019, जिनमें कुल 346 लोगों की मौत हुई। वजह बनी एक खराब ऑटोमेटिक सिस्टम माकास, जिसे ठीक से पायलटों को समझाया ही नहीं गया। भ्रष्टाचार कैसे? बोइंग के आंतरिक ईमेल्स में खुलासा हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों ने एफए, अमेरिकी विमानन रेगुलेटर को गुमराह किया और जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई। कंपनी ने फा पर दबाव डालकर सुरक्षा जांचों में ढील दिलवाई और ट्रेनिंग कम करवा दी, जिससे उनकी बिक्री बढ़े। नतीजा, बोइंग ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ 2 लाख से 5 अरब डॉलर का सेटलमेंट किया। सिर्फ एक कर्मचारी मार्क फॉर्कनर पर केस चला, लेकिन उसे भी बरी कर दिया गया। किसी बड़े अधिकारी को जेल नहीं हुई। 2. पेंटागन सैन्य कॉन्ट्रैक्ट घोटाला। क्या हुआ? 2000 के दशक में बोइंग एक बड़े सैन्य अनुबंध घोटाले में फंसी। कंपनी के अधिकारी डार्लिन ड्यून ने सरकारी पद पर रहते हुए बोइंग से नौकरी की डील की और बदले में लाखों डॉलर के रक्षा कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। नतीजा, डार्लिन ड्यून को 9 महीने की जेल हुई। बोइंग के सीएफओ माइकल सीयर्स भी जेल गए। कंपनी को कुछ समय तक सरकारी ठेके देने से रोका गया। 3. सप्लाई पर दबाव और गुणवत्ता से समझौता। आरोप, बोइंग पर आरोप लगे कि वह अपने सप्लायर्स पर लागत घटाने के लिए दबाव डालती है, जिससे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है। 2024-2025 में कई विजिल ब्लोअर्स आंतरिक चेतावनी देने वाले कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि कई विमान संपूर्ण
निरीक्षण के बिना उड़ान के लिए भेजे गए। उदाहरण जॉन बार्नेट, जिन्होंने 787 ड्रीमलाइनर में सुरक्षा खामियों का खुलासा किया था, उन्हें 2024 में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। मामला आज भी रहस्य बना हुआ है। 4-2 लॉबिंग और राजनीतिक पकड़। बोइंग हर साल अमेरिकी राजनीति में हजारों करोड़ खर्च करती है लॉबिंग पर सरकारी नीति को प्रभावित करने के लिए। कई पूर्व सरकारी अफसर और सैन्य अधिकारी बाद में बोइंग में नौकरी पा जाते हैं, जिससे इसे कहा जाता है रिवॉल्विंग डोर करप्शन। इसके कारण बोइंग पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती और यह बार बार सुरक्षा में चूक के बावजूद सरकारी समर्थन पाती रहती है। हच निष्कर्ष, बोइंग पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप केवल पैसे के नहीं है, ये हैं मानव जीवन से खिलवाड़, भरोसे की हत्या, सरकारी नियमों के साथ खिलवाड़, कर्मचारियों की चेतावनियों को अनदेखा करना। फिर भी बोइंग आज भी राजनीतिक और रक्षा संबंधों के कारण सुरक्षित है। लोग इसे कहते हैं टू बिग टू जेल, यानी इतनी बड़ी कंपनी की जेल से ऊपर। तो जनता जनार्दन, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।